हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो ए बैग ए मतलब एक बैग ए है, कंटेन्स 4 ब्लैक एंड रेड 6 रेड बॉल्स, जिसमें 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, एक बैग ए है। यहां देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को साथ के साथ करते चलते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो है आपका, ये बैग ए है, ये बैग ए है, इसमें ये बैग ए है, इसमें ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 4, और रेड बॉल कितनी है 6। ठीक है, दूसरी बात आगे चलते हैं। एंड बैग बी और दूसरा बैग बी है। ठीक है, ये बैग ए था आपका, ठीक है, ये बैग बी है। इसमें आपकी जो है 7 ब्लैक बॉल हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, यहां देख लेते हैं, ये आपका हो गया बैग बी। इसमें क्या है, इसमें ब्लैक बॉल और रेड बॉल। इसमें ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 7 और रेड बॉल कितनी है 3। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और साथ के साथ इसको हम इसका डाटा बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहां तक। अब कह रहा है, ठीक है, कि अ डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन। ठीक है, एक डाइज को फेंका जाता है, जिसे आप पासा बोलते हैं, उसे क्या करा जाता है, रोल किया जाता है, उछाल मतलब फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो कहा है इफ 1 और 2 अपेयर्स ऑन इट। ठीक है, जो डाई फेंका गया है, थ्रो किया गया है, अगर उसके ऊपर, ठीक है, 1 और 2 इनमें से कोई भी डिजिट आती है, 1 और 2 में से कोई भी डिजिट आती है, ठीक है, तो क्या होता है फिर आगे, द बैग ए इज चूजन। ठीक है, तो बैग ए को चूज किया जाता है, अदरवाइज बैग बी। ठीक है, कहने का मतलब यह है, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं और उस पर, क्योंकि आप जानते हो डाइज में 6 फेस होती हैं और उस पर 6 डिजिट होती हैं, 1 2 3 4 5 6। कहा है कि अगर डाइस को फेंकते हैं, अगर उसके जो अपर वो है, जो मतलब उसकी फेस है, जब डाइस को आप फेंकोगे तो 6 फेस होती हैं उसकी, कोई एक फेस ऊपर आती है, बाकी सारी कुछ नीचे एक नीचे आ जाती है, कुछ साइड में हो जाती है। ठीक है, ऊपर केवल एक फेस आती है। तो कहा है जो ऊपर वाली फेस है, अगर उस पर 1 आए या 2 आए, ठीक है, तो बैग ए को सिलेक्ट किया जाता है, तो बैग ए को चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज बैग बी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बैग बी को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझे, है ना। एक डाइस को जब फेंकते हैं, अगर उस पर 1 या 2 दोनों में से कोई भी डिजिट आती है तो बैग ए को चूज करते हैं, और बाकी अगर 3 4 5 6 में से कोई सी डिजिट आती है तो फिर बी को चूज करते हैं, है ना। अच्छा जी। फिर आगे चलते हैं। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनोदर ब्लैक। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 बॉल, ठीक है, देखो यहां तक तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहां बैग बी, अगर 1 और 2 आता है तो बैग ए को सिलेक्ट करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर, ठीक है, बैग बी को सिलेक्ट करते हैं। अब कहा है कि 2 बॉल निकाली जाती हैं उसमें से। ठीक है, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल निकाली गई हैं, ठीक है, रैंडमली, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। ठीक है, बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल निकाली गई हैं। आपको बताना है फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, 2 बॉल किसमें से निकाली जाती हैं, जो बैग सिलेक्ट होता है, जो बैग सिलेक्ट होता है। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि वो जो बॉल हैं, एक रेड हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो। समझ गए, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलिए अब देखो, यहां सबसे पहले हम बैग को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले बैग को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा बैग सिलेक्ट होता है। ठीक है, देखिए, बैग एक, जो मतलब जो बैग सिलेक्ट होने की, बैग सिलेक्ट होने की जो मतलब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो करती है डाइस पर। किस पर डिपेंड करती है, डाइस पर। ठीक है, अगर 1 और 2 आता है तो बैग सिलेक्ट, तो ए बैग सिलेक्ट होगा, और अगर बाकी 4 डिजिट आती है तो बैग बी सिलेक्ट होगा। तो बैग ए के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, देखो लिखे देते हैं यहां पर, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग ए।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग ए को चूज होने की या चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। टोटल डाइस जो होता है, जो डाइस होता है उसमें कितनी डिजिट होती हैं, 6 डिजिट होती हैं, ठीक है। बैग ए जो है चूज करते हैं वो कब करेंगे, जब 1 और 2, केवल 2 डिजिट आने पर, 2 डिजिट, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो 2/6, 2/6, 1/3, ठीक है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 2 डिजिट यहां है तो बची कितनी, 4 डिजिट, 6 में से 4 डिजिट, तो 4/6 मतलब 2/3, ठीक है। बैग ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब बैग हमारे सिलेक्ट हो गए हैं, बैग हमारे सबसे पहले बैग सिलेक्ट होंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले बैग सिलेक्ट होंगे, उसके बाद अब हम निकालते हैं बॉल, 2 बॉल निकालनी है, ठीक है। मान लेते हैं जो पहली बॉल है, मान लेते हैं चलो, लेट E1 and E2 are the events. Let E1 and E2 are the events of drawing a red and a black ball, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। रेड इधर लिखे देते हैं, ठीक है, अ रेड एंड अ ब्लैक बॉल रेस्पेक्टिवली। समझ में आई बात, ठीक है। बैग ए को चूज होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। मान लेते हैं जो E1 है वो रेड बॉल को निकालने का इवेंट है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, इवेंट है, ठीक है। एक रेड बॉल को निकालने के लिए जो इवेंट है वो E1 है, एक ब्लैक बॉल को जो निकालने की इवेंट है वो E2 है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब ए ब्लैक बॉल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम बैग ए एंड बैग बी, ये भी मान लिया है, ठीक है, कि जो E1 है वो कौन से बैग से है, ठीक है, पहले वाले बैग से, और जो E2 है वो दूसरे वाले बैग से निकालने की है, समझ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब निकालते हैं हम PE1 PE1 क्या होगा, देखिए PE1 क्या होगा, PE1 क्या माना है हमने, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, PE1 रेड बॉल निकालने की, और किस में से निकालने हैं, बैग ए में से, ठीक। अब तो आप खुद देखिए, बैग ए ये रहा आपका, इसमें 4 ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल हैं, ठीक है। तो यहां से हमें एक रेड बॉल निकालनी है, समझ गए, ठीक है। तो एक रेड बॉल निकालिए, पहली बॉल क्या है, रेड होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, ब्लैक। देखिए, तो रेड बॉल कितनी है, 6, तो 6C1, ठीक है, समझ लेना ध्यान से। टोटल कितनी बॉल है ये, 6C1, है ना, पहली बॉल निकल गई, है ना, और दूसरी कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक, तो 4C1 अपोन में क्या आएगा, 10C2 ये आएगा। बताइए कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। दोनों बॉल निकालनी है, बैग ए में से भी दोनों निकालनी है, बैग बी में से भी दोनों बॉल निकालनी है, ठीक है। तो बैग ए में से जब रेड बॉल निकालेंगे तो रेड 6 है, तो 6C1 पहली बॉल इनटू दूसरी बॉल निकालेंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 4C1, ठीक है। ये फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 और 4 कितनी, 10 बॉल है टोटल, तो 10 में से ही निकाल रहे हैं, तो 10C2, ये हो गया आपका PE1, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, इसे सोल्व कर लोगे, इसी तरह से आप क्या करोगे, चलो इसे सोल्व कर लीजिए यहीं पर, ठीक है। इसे यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करें इसे। 6C1 को जब सोल्व करेंगे तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या
6 ही आएगा क्या, क्योंकि 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 और 6 माइनस 1 5, ठीक है 6 ही आएगा बस, 6 गुना 5 है ना। और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा 4 अपॉन में ये क्या आ जाएगा है 10 C2 को जब सोल्व करेंगे 10 C2 को देखो दिखा देते हैं 10 C2 को सोल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है 10 को कहां तक लिखेंगे 9 8 ये कैंसिल, ठीक है ये 2 से 5 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45। तो इसे काटोगे, चलो काट लेते हैं है ना, 3 से 15 और 3 से 2 तो 8/15, 8/15 ये आ गया है आपका, ठीक। अब इसी तरह से PE2 निकालते हैं, इसी तरह से क्या निकालते हैं PE2, इसी तरह से। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत बताना, ओके। क्वेश्चन देखो जबरदस्त है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कहा था आपसे, ठीक है। अब हम निकालते हैं PE2 निकालेंगे अभी हम, PE2 PE2 निकालेंगे अब, यहीं पे निकाल देते हैं, चलो यहां निकालते हैं PE2 इसका मतलब दूसरे बैग में पहुंच जाना है ना, दूसरे बैग में आ गए यहां पर PE2। अब क्या है आपका PE2, देखिए पहली बॉल क्या होनी चाहिए रेड, यहां पर रेड कितनी है 3 तो 3C1 और दूसरी बॉल क्या है आपकी, पहली रेड है दूसरी ब्लैक है तो 7C1 अपॉन 10C2 अपॉन 10C2, ठीक है ये आ गया है। अब क्या करें 3C1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 आएगा और 7C1 के प्लेस पर 7 आएगा, ठीक है 3C1 के प्लेस पर, ठीक है इसको इसके नीचे ही कर लेते हैं सोल्व, चलो रहने दीजिए वहीं कर लेते हैं, ठीक है 3C1 का मतलब 3 हो जाएगा जब इसे सोल्व करोगे आप कॉम्बिनेशन को 3C1 NCR के फॉर्मूले से, ठीक है तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इतना ऐसे ही 7 आ जाएगा। लेकिन ये 10C2 हमने कितना लिखा था 45, 10C2 कितना आया था 10C2 की वैल्यू आई थी 45, तो यहां पर भी क्या रखोगे आप 45, ठीक है 3 से कितनी बार जाएगा 5, 3 से कितनी बार जाएगा 5, ठीक है कोई दिक्कत यहां तक क्लियर, ठीक है तो क्या आ गया है ये आ गया है आपका 7/15, 7/15 सही है, ठीक है। अब आपका देखो PE1 भी आ चुका है ना और PE2 भी आ चुका है ना। सही है, अब क्या निकालना है हमें, अब हमारे पास देखो ये जो था हमारा ये 1/3, ये जो 1/3 था ये क्या था हमारा PA और ये जो 2/3 था ये क्या था हमारा PB, ठीक है क्योंकि ये बैग A को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी, ये बैग B को चूज करने की प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है ये आ गया है और ये हमने निकाल ही लिया है। यहां तक हमें पहले बता दीजिए कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। देखो अब क्या है, ऐसा हो सकता है कि जब हमने क्या कंडीशन बन सकती है कि पहला बैग सिलेक्ट हुआ हो और उसमें से क्या निकली हो एक रेड निकली हो और एक ब्लैक बॉल निकली हो, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है दूसरा बैग सिलेक्ट हुआ हो और उसमें से एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकली हो, दो ही तो कंडीशन हो सकती है, जरूरी थोड़ी है, ठीक है कि ए ही सिलेक्ट हुआ हो सकता है बैग ए सिलेक्ट हुआ हो और उसी में से दोनों बॉल निकली हो, या हो सकता है बैग बी सिलेक्ट हुआ हो और उसी में से दोनों बॉल निकली हो, ठीक है। तो या मतलब और वाली जब कंडीशन बन जाती है तो क्या आता है प्लस, तो यहां पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी भाई साहब, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी PE बताते हैं PE, वो क्या होगी आपकी, वो होगी PA इंटू PE1 या PB इंटू PE2, ठीक है।
ए बैग सिलेक्ट हुआ उसी में से दोनों बोल, या बी बैग सिलेक्ट हुआ उसी में से दोनों बोल। ठीक, तो पी ए वन बता दीजिए कहां है हमारा। पी ए वन कितना है 1/3, पी ए वन है 1/3 इंटू पी ई वन कितना है 8/15, 8/15 प्लस पी बी कितना है 2/3 और पी ई टू कितना है 7/15। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ओके। अब देखिए कितना हो गया है, 8 1 जा 8 अपॉन 15 3 जा 45 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 45। अब 45 एलसीएम आ जाएगा, 14 और 8 क्या हो जाएगा बताइए, 22 अपॉन 45। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही क्या